तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत की ओर से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया है, लेकिन मैं उसको उच्चारण नहीं करता हूँ। आप लोग करेंगे उच्चारण। और इस कथा का नाम दुख निवारण कथा है। ये सुखद सत्संग है। मैंने 8 गुणों की चर्चा किया था। वे 8 गुण कौन कौन से गुण हैं जो मनुष्य को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, चुंबकीय शक्ति पैदा कर देते हैं। महात्मा विदुर महाराजा धीराज को समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। छोटा भाई यदि ज्ञानी हो, उससे भी उपदेश सुनना कल्याणकारी होता है। और बड़ा भाई यदि अज्ञानी हो तो छोटे भाई को साहस करके बड़े भाई के लिए कुछ उपदेश देना चाहिए। हो सकता है बड़े भाई का सुधार हो जाए, क्योंकि बड़ों से गलती भी बड़ी होती है। जब बड़ों की गलत कलम चलती है तो हजारों की गर्दनें कलम हो जाती है। इसलिए बड़ों को बड़ी सावधानी रखना चाहिए। बड़ी जेठानी, बड़ी सासू, माँ बाप, बड़ा भाई, रिश्ते में आप बड़े हैं, बड़े सजग रहिए, क्योंकि बड़ों से गलती भी छोटी मोटी नहीं होती है, बड़ी गलती होती है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विश्व में मीटिंग करता है, अनेक देशों में जाता है, कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग हजारों किलोमीटर की भूमि दूसरे देश के कब्जे में चली जाती है। छोटे छोटे गांवों में बसी हुई जनता को पता भी नहीं रहता है कि हजारों किलोमीटर जगह भारत देश की एक आदमी की गलती से कहां चली गई है। सारी जिंदगी चुनावों से भरी हुई है। जब बचपन में तुम विद्या अध्ययन करते हो तो सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। यदि आपने आर्ट चुन लिया, फिर डॉक्टर बनना चाहो बन न सकोगे। यदि आपने बायोलॉजी चुन लिया तो इंजीनियर बनना चाहो तो बन न सकोगे, फिर डॉक्टर बनोगे। यदि आपने कॉमर्स चुना है तो बैंक में आप जाओगे। एग्रीकल्चर सुना है, एग्रीकल्चर विभाग में सर्विस मिलेगी। चुनाव की चूक पूरी जिंदगी को नई नई दिशाओं की तरफ मोड़ देती है। थोड़ा और बड़े होते हो तो आपको यदि विवाह करना है तो पत्नी का चुनाव करते हो, पति का चुनाव करते हो। तुम्हारे माता पिता वर वधू का चुनाव करते हैं। उनकी चूक बेटा बहू जिंदगी भर झेलते रहते हैं। इसलिए माता पिता को भी बड़ी सजगता से चुनाव करना चाहिए। फिर कई बेटे और बेटियां माता पिता के इशारे से स्वयं अपने पति और अपनी पत्नी का चुनाव करते हैं।
उनको भी बड़ी सावधानी से चुनाव करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद जल्दी छोड़ भी नहीं सकते, फिर वो गले की फांसी बन जाता है चुनाव। साधु बनना है तो गुरु का चुनाव करना है, सोच समझकर गुरु का चुनाव करो। और याद रखना, शिष्य बनाना है, गुरु भी सोच समझकर शिष्य का चुनाव करे। कितने शिष्यों ने गलत शिष्य चुन लिए गए, गुरु को मुक्ति पहले ही दिला दिया, राम राम सत्य हो गई। वो शिष्य कल्याण के लिए नहीं आया था, आश्रम की गद्दी लेने के लिए आया था। देखा कि इसमें मान सम्मान मिलेगा, वो माला पहनेंगे, भक्त लोग फल लाएंगे, खाएंगे, गजब खाएंगे, गजब करेंगे, उस लालच में आया था। जो मान सम्मान का भूखा है वो शिष्य नहीं है। मान सम्मान तो अच्छे कर्म करोगे छाया की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। नौकर मजदूर का चुनाव भी आपको करना होता है। गलत नौकर चुन लिया, नौकर भी आपकी व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। गलत ड्राइवर चुन लिया, 50 लाख की गाड़ी भी टूटेगी, तुम भी मर जाओगे। और मित्र का चुनाव करते समय काफी सावधान रहो, क्योंकि मित्र का धोखा, मित्र का दिया हुआ घाव, जिसका कोई दुनिया में मलहम नहीं, इसलिए मित्र को भी ढंग से चुनो। परिवार में भी सावधान रहो, रिश्तों का चुनाव भी विवेक पूर्वक करो। राजनीति में चुनाव होता है, सोच समझकर चुनाव करो। जातिवाद, प्रजातिवाद, लोभ लालच में, क्षुद्र स्वार्थ में प्रभावित होकर के किसी को वोट देना, दारू की एक बोतल के लालच में वोट देना, साड़ियों के लालच में वोट देना, देश की कमान गलत आदमी के हाथ में सौंप देना, ये बहुत बड़ी भूल है। और ऐसी भूल है जिसको इतिहास क्षमा नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा, और आने वाले लाखों वर्ष तक इस भूल का सुधार भी असंभव हो जाएगा। इसलिए सही शासक का चुनाव करो। मकान बनाना है, सही प्लाट का चुनाव करो। आसपास देख लो किस मॉडल के लोग रहते हैं। ज़्यादा गलत लोगों के बीच में कितना सुंदर मकान बनाओ, शांति नहीं पाओ। रोज 1-2 मुर्गी नोचेंगे, पक्खन तुम्हारी तरफ उड़ा देंगे। अंडे का पीप मवाद स्वयं खाएंगे, खोखला तुम्हारे छत पर फेंक देंगे। मछली का गूदा सब खा जाएंगे, कांटा तुम्हारी छत पे डाल देंगे। बोलोगे तो उधर से पत्थर मार देंगे। कहाँ नरक में फंस गए। इसलिए सोसाइटी देखो, समाज देखो, तब मकान बना। गलत लोगों के बीच में यदि मकान है, बेचकर निकल जाइए बाहर, उनसे दूर हट जाइए। दुष्ट शासक के प्रदेश में रहना अच्छा नहीं। कितने लोग सोच लेते हैं जब दुष्ट शासक गद्दी पर बैठ जाता है, अच्छे अच्छे लोग देश छोड़ने लग जाते हैं, विदेशों में मकान बनाते। एक बड़े उद्योगपति से मैंने पूछा, विदेश में मकान क्यों बनाया? बोले इस देश में कोई भरोसा नहीं है, कब जान का भी खतरा हो जाए, तो इसलिए मरने से पहले भाग जाएंगे, दूसरे देश में रह लेंगे। तो हमने कहा बिजनेस? बोले इसको भाड़ में जाने तो जान बच जाए, जान बचना मुश्किल है। कोई सुशासक जब देश को चलाता है, देश में शांति स्थापित होती है। बिजनेस का भी चुनाव सोच समझ कर करो।
हर 6 महीने में बिजनेस बदल रहे हो। थोड़े दिन उसी में यूरिया डीएपी बेच रहे थे, 6 महीने बाद ग्राहक आया तो उसमें सीमेंट बिक रही, मोरंग बिक रही। ग्राहक को भ्रम हो गया कि कुछ भरोसा ही नहीं, यहाँ क्या मिलेगा। फिर 1 साल बाद आया तो उसमें देखा जनरल मर्चेंट की दुकान है, आटा दाल चावल बिक रहा है। फिर बदल गई दुकान, फिर वो भी दुकान नहीं चली। दुकान दुकानदार की कुशलता से चलती है, व्यापार व्यवहार कुशलता से चलता है, और आपका स्वभाव हर चीज को सक्सेस करने में मदद करता है। दुकान पर बैठिए, मोबाइल मत देखते रहिए, ग्राहकों की ओर देखिए, सड़क पर जो निकल रहे हैं उन पर नज़र रखिए। जैसे वो बता रहे थे गुरु जी की बाकी नज़रिया, तो ऐसे दुकानदार की भी बाकी नज़रिया रहनी चाहिए। ऐसी बाकी नज़र रखो कि सड़क पर निकले वो भी बाकी न रह जाए, अंदर खींच लो नज़रों से उसको और वो तुम्हारा सामान खरीद कर जाए। कितने दुकानदार मुंडी नीचे लटका करके मोबाइल में कुछ देखते रहते हैं। फेल हो जाओ, सुनो भले ही लेकिन देखो उधर जिधर से ग्राहक आता है। ग्राहक के साथ मधुर व्यवहार करो, ग्राहक के साथ में आत्मीयता बरतो, क्योंकि याद रखना जो मनुष्य मनुष्यों को संचालित नहीं कर सकता है, मनुष्यों को आकर्षित नहीं कर सकता है, जो मनुष्य मनुष्यों को संभाल नहीं सकता है, जो मनुष्य मनुष्यों के बीच में कुछ कार्य कर नहीं सकता है, जो मनुष्यों को अपनी तरफ खींच नहीं सकता है, वो मनुष्य जीवन में सफल हो भी नहीं सकता है, सफल हो भी नहीं सकता।